तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए है दो बड़े खबर, जिनमें से सबसे पहला खबर तो है कि पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट अजम था वो फाइनली हजम हो गया और पाकिस्तान स्वीकार कर लिया कि उसके पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट अजम को पूरा कर सके, और इसलिए अब पाकिस्तान को टर्की की तरफ से भी चूना लगाने के लिए TFX प्रोजेक्ट में शामिल करने का तैयारी किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान के लिए जो दूसरा बड़ा खबर या फिर कहे तो बड़ा झटका है वो है पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चाइना की तरफ से। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान को अपने दोयम दर्जे के घटिया WS-13 इंजनों को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहा है, और एक तरीके से जब पाकिस्तान की तरफ से इसमें आनाकानी किया जा रहा है तो इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए पाकिस्तान को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान के लिए जो दो बड़े खबर है किस तरीके से पाकिस्तान का सिर दर्द बन गया है और क्या पाकिस्तान करेगा फिलहाल सोच नहीं पा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज से करीबन 3-4 साल पहले ही पाकिस्तान की तरफ से बड़की मारते हुए प्रोजेक्ट अजम का जिक्र किया गया। बेसिकली दोस्तों प्रोजेक्ट अजम को पाकिस्तान के तब के एयर चीफ मार्शल के द्वारा पाकिस्तान के इंडिजीनियस 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के रूप में दर्शाया गया और उसका मकसद था भारत के AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट को काउंटर करना। हालांकि दोस्तों उस दरमियान भी मैं कुछ वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट अजम है इसे पाकिस्तान कभी पूरा नहीं कर सकेगा और ये केवल मात्र बैनर में, पोस्टर में या फिर कहे तो पाकिस्तान के मीडिया में ही सीमित रह जाएगा। और दोस्तों उस दरमियान पाकिस्तान के मीडिया में इतना उछल कूद किया गया कि प्रोजेक्ट अजम मानो अमेरिका के F-22, F-35 से भी आगे के दर्जे का एयरक्राफ्ट है, और पाकिस्तानी मीडिया इस अनाउंसमेंट को लेकर इस तरीके से उछल कूद कर रहा था मानो कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान ने तो एयरक्राफ्ट को बना के प्रोडक्शन लाइन से बाहर लाके उड़ान भी भर चुका है और पाकिस्तान में ये एयरक्राफ्ट धूम मचा रहा है। पर दोस्तों 4 साल भी नहीं गुजरा और अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ये प्रोजेक्ट अजम फाइनली हजम हो गया। और दोस्तों इसे हजम होते हुए देखने के तुरंत बाद ही टर्की की तरफ से पाकिस्तान को चूना लगाने का तैयारी कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि टर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में मतलब TFX प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया है। दोस्तों ऑफिशियली अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट अजम था उसे इसीलिए स्क्रैप कर दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान के पास फिलहाल ना इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही रिसोर्स है कि वो होम ग्रोन किसी फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर सके। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से JF-17 को डेवलप करने का बात तो कहा जाता है, लेकिन असल हकीकत ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये चाइनीज FC-1 है जिसे चाइना के द्वारा पाकिस्तान को पुर्जे कसने के लिए और कलर करने के लिए दिया गया है और पाकिस्तान इसे कलर करके सोचता है कि ये खुद उसने बनाया। दोस्तों टर्की की तरफ से जो अनाउंसमेंट है ये तब किया गया था जब पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले डिफेंस एक्सपो को आयोजित किया गया था। इस एग्जीबिशन में बताया जाता है कि टर्की के द्वारा TFX फाइटर एयरक्राफ्टों के एक स्केल मॉडल को भी प्रदर्शित किया गया है और उस दरमियान ही पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए इन्वाइट किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो टर्की खुद अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने को लेकर स्ट्रगल कर रहा है और जो पाकिस्तान पहले ही सरेंडर कर चुका है कि उसके पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही उस तरीके का कैपेबिलिटी है कि वो फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर सके, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो उसमें भी वो दम नहीं कि पाकिस्तान टर्की के TFX प्रोजेक्ट में हिस्सा डाल सके। तो ऐसे में टर्की के द्वारा पाकिस्तान को बुलाए जाने के पीछे असल मकसद है क्या? दोस्तों यहाँ पे कुछ और मकसद नहीं बल्कि चूना लगाना ही सबसे बड़ा मकसद है और टर्की फिलहाल ये सोच के रखा है कि एक बार अगर उसका फाइटर एयरक्राफ्ट किसी भी तरीके से बन जाता है और लो क्लास का भी बनता है तब भी इन एयरक्राफ्टों को एटलीस्ट किसी न किसी को तो चूना लगा के बेचा जा सकता है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया में यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के सामने चाइना की तरफ से भी J-31 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है और चाइना J-31 एयरक्राफ्टों को अपने दूसरे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में बना रहा है और संपूर्ण रूप से ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तरीके से ही बन रहा है। मतलब चाइना इन एयरक्राफ्टों को बना के अपने बेड़े में इस्तेमाल करना नहीं चाहता है बल्कि इसकी जगह में इसे बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट करना चाहता है। और पाकिस्तानी मीडिया का फिलहाल ये भी कहना है कि पाकिस्तान इन दोनों ऑफरों में से कौन से ऑफर के तहत आगे जाएगा इसे लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूज है। और दोस्तों ये कंफ्यूजन कुछ और नहीं बल्कि पॉकेट में पैसा ना होना। मतलब पाकिस्तान के सामने ऑफर है और दोनों ही देश गिद्ध की तरह बैठा हुआ है कि पाकिस्तान के पॉकेट से एक भी रुपया निकलेगा तो तुरंत ही उसे लपेट लिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का तो पॉकेट ही फटा हुआ है। इवन दोस्तों पाकिस्तान के पॉकेट फटा हुआ बोलना भी गलत होगा, एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास पॉकेट ही नहीं है और इसी कारण पाकिस्तानी एयरफोर्स 2 इंजन वाले एयरक्राफ्टों को भी ऑपरेट करना अवॉइड करता है। पाकिस्तान के बेड़े में किसी भी तरीके का कोई भी 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट नहीं है और दोस्तों इसका कारण है एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट। 2 इंजन के एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट बेसिकली हायर होता है और एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होता है। ऐसे में लगभग कंगाल हो चुका पाकिस्तानी के बेड़े में अगर 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट होता तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का हालत तो और भी बदतर होता। पर दोस्तों ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान सपना देखने में सबसे आगे है। सपना है भारत के फाइटर एयरक्राफ्टों को
काउंटर करना। AMCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को बनते देखने के बाद जहां पे पूरा पाकिस्तान के अंदर तिलमिलाहट भर गया था, तो वहीं पे अपने लोगों को चूना लगाने के लिए कुछ साल पहले अजम का जिक्र किया गया था। पर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का कंडीशन ऐसा है कि साल 2030 से पहले तो पाकिस्तान 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर सोचने का भी समर्थन नहीं रखता। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि साल 2030 के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर सोचा जाएगा। और दोस्तों अगर तब तक देखा जाए तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्सी से भी नीचे उतर जाएगा और पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिकली इज्जत गिरा हुआ है वो इतना नीचे गिर जाएगा कि टर्की जैसे देश भी पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट देने से मना कर दे। दोस्तों चलिए अब जानते हैं पाकिस्तान का दूसरा बड़ा खबर या फिर कहे तो दूसरा बड़ा भयंकर सपना जो अब चाइना की तरफ से दिखाया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों ये सपना है WS-13 इंजन को लेके। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से रशिया के RD-93 इंजनों को कॉपी करके एक मीडियम क्लास के इंजन का निर्माण किया गया है और चाइना इन इंजनों को बेस्ट बता रहा है। पर असल हकीकत को अगर देखा जाए तो चाइना के ये जो इंजन है ये RD-93 जैसे इंजनों के ही कॉपी है और RD-93 इंजनों को भी एक तरीके से काफी निचले दर्जे के इंजन के रूप में देखा जाता है जो रशिया ने भी इस्तेमाल नहीं किया और किसी भी अन्य एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि इसका इस्तेमाल केवल मात्र चाइना की तरफ से पाकिस्तान को चूना लगाने के लिए JF-17 एयरक्राफ्टों में ही किया गया है। चाइना RD-93 इंजनों की जगह में WS-13 इंजनों के साथ अपने जंग फाइटर मतलब JF-17 एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करने का तैयारी कर रहा है और कुछ संभावित टेंडरों में इन एयरक्राफ्टों के इंजनों के ऑफर चाइना की तरफ से किया गया है, जिनमें अर्जेंटीना शामिल है। पर दोस्तों अर्जेंटीना के अंदर से भी रिपोर्ट आ रहा है कि अर्जेंटीना फिलहाल चाइना के द्वारा बनाया हुआ इंजनों को लेकर खुश नहीं है और अपने टेंडर में इन इंजनों को तो एटलीस्ट नहीं चाहता है। और दोस्तों चाइना के इंजनों को बेचने का जहां पे कोई मौका नहीं मिल रहा था, तो वहीं पे अब चाइना की तरफ से पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने बेड़े के JF-17 एयरक्राफ्ट मतलब अगले बैच के JF-17 एयरक्राफ्टों के लिए WS-13 इंजनों का ही इस्तेमाल करे। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया गया है कि JF-17 ब्लॉक 4 वेरिएंट के एयरक्राफ्टों में WS-13 इंजनों का ही इस्तेमाल होगा। मतलब अगर पाकिस्तान इसके बाद कोई नया वेरिएंट बनाना चाहता है, एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करना चाहता है या अतिरिक्त मात्रा में एयरक्राफ्टों का ऑर्डर देना चाहता है, तो उसमें पाकिस्तान को इन्हीं इंजनों को ही इस्तेमाल करना होगा। हालांकि दोस्तों अगर करंट रिपोर्ट को देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से भी चाइना के इंजनों के जगह में RD-93 के ऊपर ही भरोसा जताया गया और RD-93 इंजनों को ही पाकिस्तान की तरफ से सिलेक्ट करते हुए अपने पहले बैच के JF-17 एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया जाना है। पर दोस्तों यहाँ पे भी पाकिस्तान का मुश्किल नहीं कमा है, क्योंकि अब पाकिस्तान RD-93 इंजनों के स्पेयर पार्ट्स और चाइना से हासिल नहीं कर सकेगा, बल्कि उसे अब ऑल्टरनेटिव सोर्सेस के माध्यम से मतलब रशिया से ही इसे डायरेक्टली हासिल करना पड़ेगा। और रशिया और यूक्रेन के लड़ाई की वजह से जिस तरीके से सिचुएशन बना हुआ है, इसमें पाकिस्तान के लिए रशिया से RD-93 इंजनों के स्पेयर पार्ट्स या इंजनों को हासिल करना जहां पे मुश्किल है, तो वहीं पे पेमेंट पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से किया जाएगा और पाकिस्तान डायरेक्टली हथियारों को इंपोर्ट करके अमेरिका का नाराजगी झेल सकेगा कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि दोस्तों WS-13 इंजनों को लेके प्रोपेगेंडा करते हुए चाइनीज प्रोपेगेंडा मशीनरी या फिर कहे तो चाइनीज मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये इंजन रशियन इंजन से बेहतर होने के साथ साथ इन इंजनों के डेवलपमेंट चाइना की तरफ से इसीलिए किया गया है क्योंकि रशिया की तरफ से आफ्टर सेल सर्विस काफी खराब है और रशिया की तरफ से इंजनों के स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई नहीं किया जा रहा है और चाइना इसी कारण से इन नए इंजनों के साथ अन्य देशों को एयरक्राफ्टों का ऑफर कर रहा है ताकि आफ्टर सेल सर्विस बेहतर हो सके और चाइना के द्वारा इंजनों के स्पेयर पार्ट्स को डायरेक्टली सप्लाई किया जा सके। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना भी आफ्टर सेल सर्विस के मामले में दुनिया में सबसे निचले स्तर पे है। एग्जाम्पल के रूप में आप पाकिस्तान के बेड़े के हथियारों को ही देख ले, जो एक बार ग्राउंडेड होने के बाद या फिर कहे तो एक बार खराब होने के बाद महीनों महीनों तक पड़ा रहता है और पाकिस्तान के इन हथियारों को चाइना की तरफ से न रिपेयर किया जाता है और न ही रिपेयर करने को लेके स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई किया जाता है। हालांकि दोस्तों चाइना इन हथियारों को सस्ते में तो बेचता है, लेकिन हथियारों के साथ जो कंडीशन रखता है मतलब केवल मात्र अपने इक्विपमेंटों के इस्तेमाल करना और आफ्टर सेल सर्विस को काफी महंगे दर पे देना या फिर कहे तो स्पेयर पार्ट्स को इतने महंगे दर पे बेचना कि एयरक्राफ्टों की खरीदारी के बाद उस देश के सामने एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के लिए कर्ज लेना मजबूरी बन जाए या फिर एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करना बंद करना पड़े। ऐसे में दोस्तों चाइनीज प्रोपेगेंडा मशीनरियों की तरफ से जिन बातों को कहा जा रहा है मतलब इंजनों के डेवलपमेंट के कारण को लेकर जो बताया जा रहा है वो केवल मात्र झूठ और बड़ा प्रोपेगेंडा है। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना इन इंजनों के सहारे JF-17 एयरक्राफ्टों को और निचले दर्जे में ला रहा है और इसका कॉस्ट कटिंग कर रहा है ताकि एयरक्राफ्टों में चाइना को और फायदा हो। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो इससे कुछ और नहीं बल्कि चाइना को ही नुकसान होगा, क्योंकि RD-93 इंजनों के सहारे ये जंग फाइटर एटलीस्ट उड़ान तो भर पा रहा था और एयरक्राफ्टों के जो विंग टिप या फिर कहे तो हार्ड पॉइंट है वहीं पे ही क्रैक आ रहा था, लेकिन चाइनीज WS-13 इंजनों के इस्तेमाल करने के बाद ये जो एयरक्राफ्ट है ये उड़ान भरने
करने के बाद लैंड कर पाएगा कि नहीं ये भी देखने वाला होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।